हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। आप सब लोगों का स्वागत है। सुबह की ऑप्शन चेन वीडियो में 19,900 को एज अ रेजिस्टेंस हमने देखा था। अगर आप लोगों ने सुबह की ऑप्शन चेन वीडियो देखी होगी, हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी सी लो आए। सुबह की ऑप्शन चेन 19,900 का एक अच्छा रेजिस्टेंस, 20,000 का एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस और 19,800 पे कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है हमने सुबह निफ्टी में देखा। और एक बार देखते हैं सुबह की वीडियो। अगर आप ये वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, ऑप्शन चेन की जो वीडियो हम डेली करते हैं मॉर्निंग में, और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको देखना होगा तो आप देख लेना। वैसे तो बहुत कम लोग देखते हैं, बट जो लोग देखते हैं उनको शायद कहीं ना कहीं हेल्प होती होगी। देख लेते हैं एक बार एक झलक हमने सुबह मॉर्निंग में क्या बात की थी, फिर आगे बात करते हैं। वनडे का चार्ट में आज कुछ मैंने पैटर्न्स भी बना रखे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आज इसी वीडियो में बात करने वाले हैं उन पैटर्न से आगे चलकर किस तरीके के सिनेरियोज, किस तरीके के एनालिसिस निकल कर आ रही है। तो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा तो आगे का मंथ एंड एक्सपायरी का कुछ व्यू ज़रूर मिल सकता है। एक बार इसको एक झलक देखते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। 19,900, तो यही दो रेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे बड़े रेजिस्टेंस के, 19,900 और 20,000। सपोर्ट कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे 800 के आसपास। सपोर्ट देखें आज क्या दिख रहा है। सपोर्ट अच्छा सपोर्ट बीच में एक 19,800 ही दिख रहा है, क्योंकि 900 की अगर हम बात करें तो 4 लाख अगर चेंज इन वाई है तो कॉल साइड में, तो पुट्स, तो ये सुबह 20,000 पर काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग में ओपन इंटरेस्ट दिख रहा था। तो 20,000 ऑब्वियसली बात है दूर का फिगर था। सेलर्स ज़्यादातर यहाँ बैठने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे आने वाली एक्सपायरी में भी मैं होप कर रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ एंड एक्सपायरी तक जो है 20,000 रेजिस्टेंस ही रहने वाला है। जहाँ तक बाकी क्या चीज़ें आती हैं, क्या ग्लोबल मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, बाकी और इंडियन मार्केट्स में क्या न्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि लगातार धीरे धीरे कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। किसी न किसी वे में, किसी आईपीओ को लेकर चल लें, या फिर जैसे आप टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ देखिए, 31 मिनट्स में ऑलमोस्ट पूरा सब्सक्राइब्ड हो गया था। मैं भी लेना चाहता था, मिस हो गया। बट फिलहाल तो हम शेयर्स की बात करें, इक्विटीज़ में बात करें, थोड़ा सा इधर उधर बात करें, थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ जगह जगह से आ रही हैं। बट 20,000 बीइंग ऑल टाइम हाई, पहले भी 20,200 का ऑल टाइम हाई था जो नया बना था, बट उससे पहले एक ऑल टाइम हाई 20,000 का था। तो अगर आप वनडे के चार्ट में देखोगे भी तो ये ऑल टाइम हाई बना हुआ रखा है 20,022 के आसपास, और 20,023 चल रहा है। तो 20,023 को जब तक बंद ना हो, लेट्स होप कि मार्केट 2023 को क्रॉस करे। और दो चीज़ें अलग दिखाई दे रही हैं। एक निफ्टी का वनडे का चार्ट हम देखें और बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट अगर देखें तो थोड़ा सा मूवमेंट में चेंज नज़र आ रहा है। वो चेंज क्या नज़र आ रहा है, गौर करिएगा, आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। बैंक निफ्टी आप देखिए, ये वनडे का चार्ट है। निफ्टी को देखिए, ये वनडे का चार्ट है। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो शायद आपने पहचान लिया होगा कि यहां पर जब से मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश की है, मार्केट ने हायर हाइज ही ज़्यादातर बनाती हुई नज़र आ रही है। जैसे ये एक हायर हाई बनाया, यहाँ पर एक हायर हाई, यहाँ पे एक हायर हाई, और फिर से एक नया हायर हाई बनाने के ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं चांसेस मतलब बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी कोई अच्छा लोअर नहीं बन रहा। अब यही चीज अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, तो अगर हम बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट देखें, यहां एक अच्छा लोअर बनता हुआ नजर, आप देख रहे हैं कि चलिए यहां पर भी वही सेम सिनेरियो था, हायर हाई बन रहा था, हायर हाई, हायर हाई, और ये हायर हाई, और ये क्या हायर हाई, और फिर एकदम बड़ा जो है एक लो बना। अब ये लो निफ्टी में मिसिंग है। अब क्या हम इस चीज को, ये पार्ट जो है, इसके नीचे का जो पार्ट है, क्या ये पार्ट निफ्टी में पेंडिंग है, या फिर यहां से अगर बैंक निफ्टी एक अच्छा रिकवरी करता है तो वो निफ्टी को और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगा, जिससे निफ्टी और ज्यादा बुलिश फॉर्म में दिखाई दे सकता है। तो बैंक निफ्टी की रिकवरी हेल्प कर सकती है निफ्टी को बड़े बुलिश फॉर्म में जाने के लिए। और
बैंक निफ्टी अगर यहाँ पॉज ले लेता है, मतलब अगर बैंक निफ्टी अच्छी रिकवरी नहीं दिखा पाता है, मान लेते हैं कि चलिए ज़्यादा नीचे भी नहीं जाता है, लेकिन अगर यहीं इस रेंज में कहीं पॉज ले लेता है बैंक निफ्टी, तो वो निफ्टी को वीक जरूर करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मूवमेंट आया है ये निफ्टी में मिसिंग है। आप, आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे क्लियरली। तो इसकी वजह से अगर 44,500 अगर बैंक निफ्टी नहीं पहुंचता है मंथ एंड तक, तो उधर 20,000 का पुट स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। 20,000 का जो प्रीमियम है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना ही रहेगा। 44,500 भी नहीं, 44,000 को भी अगर हम देख लें, 44,000 भी बहुत ज़्यादा दूर हो गया, 44,000 के नीचे ही अगर मार्केट रहता है और रेजिस्टेंस बना रहता है, तो उधर 20,000 भी एक अच्छा रेजिस्टेंस निफ्टी में बना रहेगा। अब बात करते हैं आज के लेवल्स की। आज के लेवल्स किस तरीके से काम किया, आई होप आप लोग टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन होंगे, जहाँ पे मैं आपको डेली 5 मिनट्स में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स देता हूँ, जो बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं। और अगर आप इस टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन हैं, तो आप चाहें ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बार देख लेते हैं पहले क्या लेवल्स थे, फिर मैं आपको बताता हूँ आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल है मेरा, कोई पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी इस तरीके की सर्विस, कोई पेड कॉल, टिप्स वगैरह सब मैं किसी को कुछ भी नहीं देता हूँ। 2 साल से ऊपर हो गया इस चैनल को चलते हुए, हमने कभी भी टिप्स या पेड कॉल्स के बारे में बात नहीं की। हम वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे किसी भी तरीके की किसी भी व्यूअर को, किसी भी लर्नर को, एक्चुअली में हम ट्रेडर्स की बात नहीं करते, हम प्रॉफिट्स की बात नहीं करते हैं, हम एक्चुअली एनालिसिस की बात करते हैं, रीडिंग की बात करते हैं, स्टडी की बात करते हैं। उसके लिए क्या ज़रूरी है? सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़रूरी है, प्राइस एक्शन ज़रूरी है, चार्ट रीडिंग ज़रूरी है, टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी है। पेड कॉल्स जस्ट आई हेट। और आप भी कोशिश करें अवॉइड करने की। अगर आप, तो ये कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस अब देखते हैं कि किस तरीके से काम किए हैं। निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये एक लेवल था 19,880 का, आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे मार्क्ड है 880 का एक लेवल था। ये क्यों लेवल था ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों 880 को लिया गया। तो इस रीज़न की वजह से 880 को, एक हालांकि 875 होना चाहिए बट राउंड फिगर मैंने कर दिया था, तो इसको ही देखकर हमने पिछले थर्सडे को पुट होल्ड की थी और उसको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पे बुक किया। हालांकि क्वांटिटी कम थी क्योंकि हम होल्ड नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक टेस्ट कर रहे थे, तो वो फिलहाल सक्सेसफुल रहा। अभी मार्केट ने आज जब ओपनिंग दी, फिर गैप अप, मतलब ओपनिंग दी, छोटा सा गैप अप मिला और फिर एक अच्छा बुलिश रन मिला। बुलिश रन लेके मार्केट कहाँ चला गया? अगेन सेम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो लेवल 880 पर पहुंच गया। यहाँ पे 80% क्या चांस थे कि अगेन ये प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस की तरह काम करे। फिर हमने ऑप्शन चेन को देखा, सुबह वीडियो की जब ऑप्शन चेन की, तो वहां क्या पाया हमने कि 19,900 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, मॉर्निंग में ही अच्छा रेजिस्टेंस। तो 900 रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन में मिला हमें, और 880 पहले भी एक प्राइस एक्शन का लेवल रह चुका था जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता था। 2 कंफर्मेशन मिले और RSI हमारा 80 टच कर रहा था, ये हमारे लिए तीसरा कंफर्मेशन था। तो एक फॉल एक्सपेक्टेड था और उस फॉल भी हमको काफ़ी अच्छा मिला। सपोर्ट हमने कहाँ देखा? सपोर्ट हमने देखा सर 800 पे। तो 800 के आसपास जो लेवल था टेलीग्राम में 790 का लेवल था। बीच में 850 जो है वो थोड़ा सा कशमकश कर रहा था, आप ऑप्शन चेन वाली वीडियो पूरी देखना। बट 835 का हमारे पास एक लेवल था, मार्जिन 835 को तोड़ा है, टेस्ट किया और एक अच्छा फॉल देकर फिर 790 के लेवल को ऑलमोस्ट टच करा ही दिया है। हालांकि 800 आपको निकल जाना चाहिए था अगर आप पुट में थे। तो आज के लेवल्स जो निफ्टी में काम किया अच्छी तरीके से 790, 835, 880, तो ये लेवल्स अब आप भी चाहते हैं इसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी हैं, और आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल आप व्हाट्सएप पे मुझे एक हाई लिख कर भेज सकते हैं 7011292963। अब कुछ लोग पूछेंगे सर ये स्क्रीनशॉट्स कैसे हैं अगर आप टिप्स नहीं देते, तो ये मैं टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ। ये हमारा सिंपल एक छोटा सा कॉम्बो कोर्स है जो टेक्निकल एनालिसिस पर टोटली फोकस्ड है, और वो जिन लोगों ने डाउनलोड किया है, स्टडी किया है,
फिर प्रैक्टिस भी की है, वर्चुअल ट्रेड्स बहुत सारे किए हैं, जो उन्होंने नॉलेज सीखा उसके बिहाफ पे। मैं कोई टिप्स वगैरह किसी को नहीं देता। तो वो जो प्रॉफिट्स वगैरह जो करते हैं उस नॉलेज के बिहाफ पे चार्ट को एनालाइज करके, जैसे इन्होंने बाकायदा चार्ट भी भेजा है जो उसमें इन्होंने सीखा है कोर्स के अंदर कि किस तरीके से। और सीखने की भी बात कहूँ तो इतना कोई बड़ा तोप मैंने उसमें नहीं बताया है, वही सारी बेसिक हैं, बट समझने के तरीके की बात है कि किस तरीके से आप उसको समझते हैं डिटेल में। और अगर आप भी चाहते हैं उसको डाउनलोड करना तो वेबसाइट पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नीचे, 2799 में पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर्ड हैं, जिसमें कुछ स्ट्रैटजीज भी दे दी हैं। वही स्ट्रैटजीज जो आप इंडिकेटर्स या पैटर्न्स जो कुछ भी पढ़ोगे उन्हीं सबसे मर्ज करके कुछ बनाने की कोशिश की है कि किस तरीके से उनका एक्चुअली में यूज़ करें। आप सीख तो लेते हैं बहुत सारी चीज़ें हम, बट कौन सी चीज़ क्या बताती है और किस टाइम पे कौन सी चीज़ को यूज़ करना है, वो और भी ज़्यादा आपको इन्हेंस करेगा आपके नॉलेज को। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और कई बार ऐसी होती है कि कोई एक स्ट्रैटेजी है या किसी इंडिकेटर को आप स्ट्रैटेजी क्या होता है, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं, आप चार्ट को देख रहे हो और कुछ एडिशनल फीचर्स लगा के कुछ रिजल्ट एक सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे हो एक्चुअली। तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सा सेटअप हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो आपको प्रैक्टिस में पता चलेगा। तो फिलहाल अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, हालांकि वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा आप कैसे इसको डाउनलोड करके, सबसे बेस्ट पार्ट है अपने पास सेव करके रख सकते हैं सारे टोटल 13 मॉड्यूल्स, और उनको जब चाहें वॉच कर सकते हैं। फिलहाल एक बार चार्ट को फिर से देखते हैं, और निफ्टी का जो है वनडे का चार्ट कुछ इस तरीके से सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक निफ्टी को देखकर बना रहे हैं कि बैंक निफ्टी में जो हमें एक लोअर बनता हुआ नजर आया, वो लोअर अगर यहां दिखाई देता है और मार्केट एक्चुअली में 19,650 एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए पहले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहा, ये टूटता है तो एरो जो यहां तक बना हुआ है वो इस सपोर्ट के लिए बना हुआ है कि फिर आपको हो सकता है 19,500 के लेवल्स टच होते हैं। तो ये सारी कंडीशंस तब होती हैं जब हमें उधर हमें बैंक निफ्टी में लगातार वहाँ पॉज मोड मिल जाए या छोटी रेंज में मूव करता हुआ मिल जाए, कोई बुलिश ना दिखे उधर ट्रेंड, क्योंकि उधर बुलिश ट्रेंड दिखेगा तो वो यहाँ इम्पैक्ट डालेगा, मार्केट यहाँ से भी ऊपर चल जाने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ से अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि हालांकि ये तो एक रेजिस्टेंस है ही, आप यहाँ देख लो, यहाँ एक रेजिस्टेंस रहा, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस रहा, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस रहा, और यहाँ पर अगेन मार्केट यहीं पर मूव कर रहा है, तो चांसेस रेजिस्टेंस के बन सकते हैं। बट एक रेजिस्टेंस ज़्यादा दिन रेजिस्टेंस नहीं बन के रह पाता है, ये चीज़ भी जान लीजिए कि अगर आप किसी एक ही चीज़ पर बार बार ठोकर मारते रहेंगे तो कभी ना कभी वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो टूट जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक लाइफ नेचर के एग्जाम्पल से आप समझिए कि एक ही चीज़ पे आप बार बार ठोकर मारते रहोगे तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होता रहेगा। और ये जितनी ज़्यादा ठोकरें इसको लगेंगी, अभी 1 2 3 4 ठोकरें लगी हुई हैं, जितनी ज़्यादा इसको ठोकरें लगेंगे, अगर फिर से यहाँ से एक ठोकर लगती है, यहाँ से एक ठोकर लगती है, यहाँ से एक ठोकर लगती है, तो ये कमज़ोर हो जाएगा और फिर ये टूट जाएगा। और ये टूटने के बाद जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ये सपोर्ट बन जाएगा। तो ये लेवल जो यहाँ तक एरो दिख रहा है आपको, ये लेवल दिख रहा है आपको, सारे लॉजिक के साथ ही लेवल्स मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं कि कहीं तक भी लेवल हम बना दें कि यहाँ नहीं, यहाँ तक मार्केट चला जाएगा, नहीं। पहला पड़ाव ये पुराना पड़ाव है जिस पे फंसा हुआ है मार्केट, ये टूटेगा तो नए पड़ाव पर चला जाएगा, जो ये है 20,200, मतलब 20,200 के आसपास का लेवल है। बैंक निफ्टी को देख लें एक बार अच्छी तरीके से। बैंक निफ्टी का जो लेवल रहा आज, जो थोड़ा बहुत काम आया भी, मार्केट ने यहाँ से ओपन लिया और कुछ इस तरीके का ट्रायंगल, इस तरीके के ट्रायंगल कल ही नाइट में मैंने आप लोगों को समझाया भी था। इस तरीके के ट्रायंगल में हमें ज़्यादातर चांसेस ऊपर की तरफ ब्रेक करने के मिलते हैं। आई होप आप लोगों ने कल शाम की वीडियो देखी होगी बिग टाइम फ्रेम एनालिसिस वाली, जिसमें 15 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। तो शाम को आज भी वो वीडियो आएगी, आप लोग देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल ऊपर एक लेवल था 43,600 का, हालांकि मार्केट 20-30 पॉइंट ऊपर भी रही, बट 600 पर एक लेवल अच्छा रहा जहाँ से मार्केट ने बार बार जो है रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है। और अगर हम RSI को देखें तो थोड़ा डाउन की तरफ मूव करता हुआ नज़र आया, प्राइस को देखें तो थोड़ा सा अप साइड मूव करता हुआ नज़र आया,
लेकिन RSI हमारा एक स्ट्रेंथ इंडिकेटर है जो स्ट्रेंथ मार्केट की बताता है। तो अगर स्ट्रेंथ डाउन है तो प्राइस की तरफ जाना थोड़ा सा हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसी को मिलाकर हमने एक RSI डाइवर्जेंस की जो है स्ट्रैटेजी भी कॉम्बो कोर्स में डाल रखी है, जो इसी को हमें एक्सप्लेन करता है कि हम देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं RSI को नीचे जा रहा है, तो क्या करना चाहिए, किसकी तरफ जाना चाहिए। वो आपको जब चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करें, मतलब आप इंडिकेटर कुछ बता रहे हैं, प्राइस कुछ बता रहे हैं, इसको हम बोलते हैं RSI डाइवर्जेंस। तो वो आप उसमें पढ़ लीजिएगा अगर आप चाहें तो। बैंक निफ्टी वनडे चार्ट में देखें तो वनडे चार्ट में ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ से एक रिवर्सल मिलता भी है तो अगेन फिर बीच में हमें एक रेजिस्टेंस 44,150। अब 150 कहाँ से आया सर? आप पीछे चार्ट में जाना, वनडे के चार्ट में 44,150 बहुत पहले का जो है एक हमारा ऑल टाइम हाई रहा बैंक निफ्टी का, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। और नीचे अगर एक हम बात करें तो 43,250 का लेवल है। तो बड़े फॉल के लिए ये जो सिनेरियो देख रहे हो ना, ये जो ड्रॉन है, ये एक बड़े फॉल का एक्सपेक्टेशन है। अगर कोई बड़ा फॉल मार्केट में आता है तो ये चांसेस रह सकते, नहीं तो सिंपल मार्केट का अभी फिलहाल जब तक कोई खतरा मार्केट में नहीं दिख रहा है तो सिंपल फिलहाल तब तक के लिए ये सिनेरियोज नजर आ रहे हैं। ये पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है, ये पार्ट जो हम बोल रहे हैं ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है। बट बेसिक पार्ट जो अभी इस टाइम जिस तरीके से मार्केट माहौल चल रहा है, धीरे धीरे ऊपर जाना नीचे आना, और आप देख रहे हो कि हर दिन लगभग एक्सपायरी हो रही है, तो एक्सपायरी के दिन फॉल अक्सर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब ऊपर उठने के लिए सिर्फ गैप अप ही बचे हुए हैं। आप जब भी देखो कि हमें मार्केट ऊपर कब उठती हुई नजर आती है, जब गैप अप होता है। गैप अप होता है तो मार्केट ऊपर उठती है। गैप अप होने के बाद थोड़ा सा छोटा गैप अप हुआ तो थोड़ा बुलिश रन लेती है, फिर फॉल कर रही। क्यों? क्योंकि लगातार एक्सपायरीज हो रही हैं। एक्सपायरीज के दिन ज़्यादातर मार्केट्स आपको प्रॉफिट बुकिंग करती हुई नज़र आती हैं। और इस बार तो मंथ एंड एक्सपायरी है, और मंथ एंड की एक्सपायरी का मतलब हुआ कि लॉन्ग रन वाले जितने भी FNO को ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने मंथ स्टार्टिंग में कुछ सिनेरियो बनाकर पोजीशंस को होल्ड किया होगा, जो मंथ एंड एक्सपायरी के टाइम पे निकालेंगे, उनके कुछ बड़े कॉन्सेप्ट्स होंगे, नेक्स्ट मंथ की कुछ प्लानिंग्स होंगी। और जहाँ तक नेक्स्ट मंथ का मुझे जहाँ तक सिनेरियो लग रहा है थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, तो ये अभी क्या है कि अभी मैंने आज फिर एक 50 क्वांटिटी ली है 185 के प्राइस पे। थोड़ा सा प्राइस ऊपर चला गया था, हालांकि मैं इसको 165 के आसपास लेना चाहता था, बट बिजी था, हॉस्पिटल गया हुआ था अगेन से एक चेकअप के लिए। तो जैसा भी रहा 50 क्वांटिटी है, मैं इसको ज़्यादा दिन होल्ड नहीं करूँगा। जैसे पिछली हमने एक्सपायरी को पूरे हफ्ते होल्ड किया था, बट इसको मैं ज़्यादा दिन होल्ड नहीं करूँगा, क्योंकि धीरे धीरे मंथ एंड एक्सपायरी आ रही है। कुछ चांसेस ही होंगे इस ट्रेड में, बट मंथ एंड एक्सपायरी के बाद मीन्स नेक्स्ट जो एक्सपायरी आएगी उसके बाद हम थोड़ा सा बुलिश की तरफ देखेंगे सिनेरियोज बनाने के लिए। तो इस तरीके की सारी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आई होप वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर वैल्यू ऐड हुई होगी आपके नॉलेज में। और भी ज़्यादा वैल्यू ऐड करना चाहते हैं नॉलेज में टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट में, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सीखने को आप कहीं भी सीख सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं, बट आपको समझ में आना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि आप जब किसी टॉपिक को या किसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो तो आपको ये दिखना चाहिए कि मुझे ये कहाँ पर बेटर समझ में आ रहा है। तो टाइम जैसे आप जगह जगह अगर समझ रहे हो और फिर सीक्वेंस नहीं मिल पा रहा है कि अरे मैंने पहले तो ड्रैगन फ्लाई पढ़ लिया, मतलब मैंने तो कभी नहीं पढ़ा ड्रैगन फ्लाई, मैंने भी नाम सुने हैं, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, पता नहीं क्या क्या होता है। तो ये तो असीम अपार जाने की बात हो गई, जहाँ तक मैं अभी तक मैं ही नहीं पहुंच पाया हूँ, और मैं शायद मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं लगती। फिर आपको पता चलता है कि नहीं नहीं यार ऑप्शन चेन, जैसे आप थंबनेल्स देखते हो ना कि ऑप्शन चेन नहीं पढ़ा तो कभी नहीं पैसा बना पाओगे, वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं है। ऑप्शन चेन बहुत ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऑप्शन चेन नहीं पढ़ा है तो पैसा नहीं बना पाओगे, अगर आपने कैंडल स्टिक नहीं पढ़ा तो नहीं पैसा बना पाओगे। जो भी है कोई ना कोई किसी एक चीज़ में मास्टर हो जाता है। हर चीज़ का मैंने बताया ना, सबका अपना अपना सेटअप होता है। तो मेरा मानना ये है कि आप हर चीज़ सीखो, थोड़ा थोड़ा सीखो और अच्छी तरीके से सीखो, मतलब उसके सारी बारीकियाँ आपको पता होनी चाहिए।
तो वो कॉन्सेप्ट अगर आपको लग रहा है मेरी वीडियोस में तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पे आप क्लिक करेंगे कॉम्बो कोर्स ऑफर बटन पे, तो यहाँ पे सिंपल एक पेमेंट का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपल ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के पे बटन पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट वेबसाइट पर ही होगा। मैं आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए मैसेज या कॉल नहीं करता हूँ। तो सिंपल 7011292963 ये व्हाट्सएप का नंबर है। कॉल मैं रिसीव शायद ना कर पाऊँ, बट मैसेज आप ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, इस पे बटन पर क्लिक करके पेमेंट करेंगे तो तुरंत आपके पास 3.5 GB की फ़ाइल है, क्योंकि वीडियोज़ हैं, थोड़ी बड़ी फ़ाइल है। डाउनलोड होने में हो सकता है आपकी इंटरनेट स्पीड के हिसाब से कितना टाइम लगता है। डाउनलोड के बाद उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा तो आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा जिसके अंदर आपको सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। आप मॉड्यूल्स को मॉड्यूल वाइज स्टार्टिंग टू बिगनिंग टू लास्ट तक वॉच करिए। आपके पास डाउनलोड होकर सेव हो गया है तो आप दोबारा वॉच करिए, जितनी बार चाहें उतनी बार वॉच करिए। हमेशा यही कहता हूँ, टाइम दीजिए थोड़ा सा। हर चीज़ पॉसिबल है और हर चीज़ में टाइम लगता है। बाकी नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं उसके बारे में अगर जानते ही नहीं हैं तो हमेशा वो नुकसान ही देगा। बाकी जिनको भी प्यार दिखाना है, अभी तक वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए अगर कुछ भी पसंद आएगा, और सुबह के ऑप्शन से इन वीडियो मिस मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप देखना चाहते हैं लगातार ऐसी वीडियोस में। मिलता हूँ आपको शाम को बिग टाइम फ्रेम एनालिसिस वीडियो के साथ। थैंक यू।